सबों को मेरा नमस्कार। आप सबों को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट 8072 के सेक्शन 6 से मुख्य परीक्षा में आने वाला प्रश्न, एक ही समव्यवहार का भाग या रेस जेस्टे। रेस जेस्टे शब्द कहीं एविडेंस एक्ट में नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 आंग्ल विधि के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसे रेस जेस्टे का सिद्धांत कहते हैं। रेस जेस्टे लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है काम किया गया है, तथा अंग्रेजी में इसका अर्थ है एक ही समव्यवहार के क्रम में कहे गए कथन एवं किए गए कार्य। धारा 6 में वे तथ्य ग्राह्य हैं जिसकी ग्राह्यता तकनीकी शब्द रेस जेस्टे के अंतर्गत आती है, अर्थात जो कुछ घटना के समय कहा गया या किया गया, किंतु ऐसे तथ्यों को एक ही समव्यवहार का भाग होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का शीर्षक है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। धारा 6 उपबंध करता है कि जो तथ्य विवाद्यक तो नहीं है लेकिन विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार जुड़ा है कि वह एक ही समव्यवहार का भाग है, वे तथ्य सुसंगत माने जाएंगे, चाहे वे उसी समय या स्थान पर या भिन्न समय या स्थान पर घटित हुए हों। इस परिभाषा से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, ऐसा तथ्य जो स्वयं विवाद्यक नहीं है लेकिन विवाद्यक तथ्य से जुड़ा है। दूसरा, विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार जुड़ा होना कि एक ही समव्यवहार का भाग माना जाए। तीसरा, ऐसे तथ्यों का घटना स्थल और घटना के समय होना आवश्यक नहीं। अब हम पहला टॉपिक पर जाते हैं। जो तथ्य विवाद्यक नहीं है लेकिन विवाद्यक तथ्य से जुड़ा है। कोई तथ्य तभी सुसंगत होगा जब वह विवाद्यक न होते हुए भी विवाद्यक तथ्य से जुड़ा है, जिसके बिना विवाद्यक तथ्य को हल ही नहीं किया जा सकता है। इससे संबंधित एक केस है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। पहला, रटन बनाम क्वीन का मामला। अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। अभियुक्त का तर्क था कि उसने गोली दुर्घटनावश चल गई, परंतु साक्ष्य यह था कि मृतका ने टेलीफोन ऑपरेटर से पुलिस को मिलाने की बात कही थी और इसके पहले ऑपरेटर कुछ कर पाते। मृतका ने नाम पता बताया और कॉल बंद हो गया। ऑपरेटर की सूचना पर पुलिस गई, जहां पुलिस ने मृतका का शव पाया। मृतका का टेलीफोन करना और टेलीफोन द्वारा पुलिस को मिलाने की बात कहना विवाद्यक नहीं था, परंतु हत्या के तथ्य से इस प्रकार जुड़ा था जिसे एक ही समव्यवहार का भाग माना गया और सुसंगत माना गया। घबराहट की हालत में उसका टेलीफोन करना यह बताता था कि उसकी हत्या सासे थी, दुर्घटनावश नहीं थी। एक ही समव्यवहार का भाग होना। समव्यवहार शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। स्टीफन महोदय ने समव्यवहार को परिभाषित करते हुए कहा कि यह तथ्यों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी एक नाम से जाना जाता है, जैसे अपराध, संविदा और अपकृत्य। फिप्सन के अनुसार समव्यवहार भौतिक कृत्य अथवा परस्पर संबद्ध भौतिक कृत्यों की श्रृंखला तथा ऐसे कृत्य अथवा कृत्यों के साथ कहे गए शब्दों को कहते हैं। समव्यवहार का भाग होने के लिए दो तथ्यों का होना आवश्यक है। पहला, कार्य या लोप और दूसरा कथन। कार्य या लोप। जहाँ तक समव्यवहार के साथ होने वाले कार्य या लोप का प्रश्न है, इसको संबद्ध करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। समव्यवहार की प्रकृति ही यह स्पष्ट कर देती है कि उसके आवश्यक अंग क्या हैं। दूसरा, कथन। कुछ कथन भी भौतिक घटनाओं के साथ हुआ करते हैं, जैसे
घायल होने पर प्रायः व्यक्ति चिल्लाता है और वह दर्द के कारण या सहायता के लिए चिल्लाए और उस आदमी का नाम पुकारे जिसने उसे घायल किया है। यदि समव्यवहार जैसी दुर्घटना सार्वजनिक स्थान पर हुई हो तो कई लोग इकट्ठे हो जाएंगे और घटना के बारे में बातचीत करते रहेंगे। प्रश्न यह है कि किस सीमा तक ऐसे कथन को समव्यवहार का भाग माना जा सकता है। इस विषय पर धारा 6 में वर्णित दृष्टांत क है, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को मार पीट कर हत्या की गई है। जो भी कार्य या कथन अपराधी ने, मृतक ने, मारपीट देखने वालों ने किए जो मारपीट के साथ या कुछ देर बाद तक हुए हों, वो उसी मारपीट के भाग माने जाएंगे और इसलिए सुसंगत होंगे। इससे संबंधित एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है सांबल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में एक पति उसके पिता और उसकी मां पर उसकी पत्नी की हत्या करने के लिए अभियोजित किया गया था। जो ही उसे कमरे में ले जाया गया, मदद के लिए उसने पुकार लगाई। उसके बच्चे जो बरामदा से बाहर खेल रहे थे उसी समय चिल्लाए कि उनकी मां को मार डाला जा रहा है। बच्चों के चिल्लाने को उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा ग्रहण किया गया जिन्होंने उसे सुना। समव्यवहार का भाग माना गया। कथन घटना स्थल पर अथवा घटना के समय का होना आवश्यक नहीं। धारा 6 के लागू होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कथन घटना स्थल पर अथवा घटना के समय ही किए गए हों। सिर्फ ये आवश्यक है कि झूठी बात गढ़ने का समय नहीं मिला होना चाहिए। इसकी आलोचना रेस चेस्टे के सिद्धांत की आलोचना प्रोफेसर स्टोन ने की है। उसने कहा है कि साक्ष्य विधि का शायद ही कोई ऐसा सिद्धांत होगा जो इतनी अनिश्चितता एवं संदेश से भरा हुआ है। बिगमोर ने कहा कि रेस चेस्टे का सिद्धांत न केवल निरर्थक है बल्कि क्षतिकारक और हानिकारक भी है। इसे निरर्थक इसलिए कहा गया क्योंकि प्रत्येक पहलू किसी न किसी अन्य नियम में आता है, और हानिकारक इसलिए कहा गया क्योंकि दूसरे के नियमों की सीमाओं के बारे में यह भ्रम उत्पन्न करता है। थैंक यू।